चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया एल मैटाडोर टोपुरिया। भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि मैं इस फाइट के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस फाइट को लेकर काफी सारे फैंस का ये मानना है कि इस फाइट में इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करने जा रहा है, क्योंकि चार्ल्स एक ऐसा फाइटर है जो ऑलमोस्ट अपनी सारी रीसेंट फाइट्स में नॉकडाउन हुआ है। और अगर इलिया टोपुरिया ने चार्ल्स की चिन पर एक क्लीन शॉट लैंड कर दिया तो ओलिवेरा की चिन वो शॉट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फाइट इलिया टोपुरिया के लिए इतनी ईजी होने जा रही है जितना लोग सोच रहे हैं। और चार्ल्स ओलिवेरा के भी अच्छे खासे चांसेस हैं फाइट जीतने के, क्योंकि टोपुरिया के गेम में भी काफी सारी वीकनेसेस हैं जिनका चार्ल्स फायदा उठा सकता है। तो इसीलिए चलो पहले बात करते हैं कि ओलिवेरा ये फाइट कैसे जीत सकता है। तो पहली चीज जो इस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा को बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है कि इलिया टोपुरिया के साथ उसकी बॉक्सिंग रेंज में रह के पंचेस ट्रेड करना। चार्ल्स ने ये चीज जस्टिन गेची और डस्टिन पोरियर के साथ ट्राई करी थी और उन दोनों ने उसे नॉकडाउन करा था। और सेकंड चीज है कि चार्ल्स को कैसे भी करके इलिया टोपुरिया को उसको केज के अगेंस्ट प्रेशर करने से रोकना होगा, क्योंकि इलिया अपने सारे नॉकआउट सही से करता है। और ओलिवेरा इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है अगर वो इलिया टोपुरिया को ही केज की तरफ प्रेशर करने लग जाए। और हाँ, हो सकता है सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगे, क्योंकि इलिया टोपुरिया की हर फाइट में उसका ओपोनेंट उससे बचने के लिए सर्कल आउट करके भाग रहा होता है। भले वो सर्कल आउट करके इलिया की बॉक्सिंग रेंज को कुछ राउंड्स तक अवॉइड कर पा रहे थे, लेकिन इवेंचुअली इलिया ने उनको केज के अगेंस्ट ट्रैप करा और नॉकआउट कर दिया। तो इलिया का फॉरवर्ड प्रेशर रोक कर उल्टा इलिया को ही प्रेशर करने के लिए चार्ल्स ओलिवेरा अपना मुay थाई स्टांस यूज करेगा, जिसमें उसके हिप्स काफी ज्यादा स्क्वायर होते हैं और वो काफी ज्यादा अपराइट खड़ा होता है। इसको एमएमए के अंदर इसलिए यूज नहीं करा जाता क्योंकि यहाँ से टेक डाउन होने की थ्रेट होती है। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा का जुजुत्सु, स्पेशली उसका गार्ड गेम काफी ज्यादा एलीट है, जिस वजह से उसको फर्क नहीं पड़ता अगर कोई उसके गार्ड में आके टॉप पोजीशन ले भी ले तो। और फाइटर्स जनरली उसके गार्ड में रहना अवॉइड ही करते हैं। और चार्ल्स के मुay थाई स्टांस की वजह से उसके लिए लैटरली मूव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से आप कभी भी चार्ल्स को उसकी फाइट्स में इतना सर्कल आउट करते हुए नहीं दिखोगे। एक मुay थाई स्टांस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है सीधा अंदर घुसने के लिए या फिर पीछे जाने के लिए। और इस स्टांस से किक्स चेक करना भी काफी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइटर का सारा वेट उसके रेयर लेग पे होता है और उसका लीड लेग काफी ज्यादा लाइट हो जाता है, जिससे वो लो किक्स को काफी इजीली चेक कर पाता है। द टोपुरिया की वो हैवी काफ किक जो एक लौती किक है जो इलिया टोपुरिया थ्रो करता है, और यही इलिया टोपुरिया का एक लौता लॉन्ग रेंज वेपन होने जा रही है इस फाइट में। और मुझे नहीं लगता कि इलिया इससे चार्ल्स को कुछ इतनी खास दिक्कत दे पाएगा फाइट में। तो चार्ल्स ओलिवेरा का ऑब्जेक्टिव रहेगा इस फाइट में केज का सेंटर कंट्रोल करना और अपने लॉन्ग वेपन्स का यूज करना इलिया को खुद से दूर रखने के लिए, जैसे कि ओब्लिक किक्स, डीप किक्स, आउटसाइड लो किक्स और जैब्स। और जो एक और प्रॉब्लम हर एक फाइटर को इलिया के साथ फेस करनी पड़ती है वो ये है कि भले वो सब इलिया के ऊपर ये स्ट्राइक्स लैंड कर पा रहे होते हैं, लेकिन इन सभी स्ट्राइक्स का डैमेज इकट्ठा होने से पहले ही इलिया टोपुरिया उनको फाइट के इनिशियल राउंड्स में नॉकआउट कर देता है, क्योंकि इन स्ट्राइक्स का एक बार लैंड करना काफी नहीं होता किसी फाइटर को रोकने के लिए। इन स्ट्राइक्स का असर लेटर राउंड्स में दिखता है जब ये बहुत बार लैंड हो चुकी होती हैं। और ओलिवेरा के स्ट्राइकिंग स्किल्स इतने एलीट नहीं है कि वो इलिया टोपुरिया के साथ 5 राउंड स्ट्राइक कर सके। तो कैसे चार्ल्स ओलिवेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है चार्ल्स ओलिवेरा के रिएक्टिव टेक डाउन्स। मतलब जैसे ही चार्ल्स को दिखेगा कि इलिया अपने पंचेस के साथ अंदर आ रहा है, चार्ल्स वहां पर शूट कर देगा। और चार्ल्स के जुजुत्सु स्किल्स के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ल्स के रेसलिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा अंडररेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस जिसमें जैसे ही चार्ल्स का ओपोनेंट उसको पंच करने के लिए अंदर आया, चार्ल्स ने उसको एक बॉडी लॉक में ले लिया। और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि चार्ल्स यहाँ से टेक डाउन लेने में कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इलिया टोपुरिया के भी ग्रेगो रोमन रेसलिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन इस फैक्ट के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के मोस्ट ऑफ द रेसलिंग एक्सचेंजेस में चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक अपर हैंड होगा। तो अगर बात करें इलिया की अगली वीकनेस की तो वो है हेड किक्स, क्योंकि इलिया का स्टाइल काफी ज्यादा बॉक्सिंग हैवी है, वो पंचेस को काफी ज्यादा स्लिप करता है। जैसे इस सीक्वेंस में वोल्क के जैब फेक करने पर इलिया ने बाहर की तरफ स्लिप करा और उसको अपनी राइट साइड झुका हुआ देख के वोल्क ने वहां से एक हेड किक थ्रो करी, लेकिन वोल्कानोस्की की टाइमिंग यहाँ पर ऑफ भी थी और उसकी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से किक इतने अच्छे से लैंड नहीं हो पाई। और ना वोल्क की किक्स में चार्ल्स ओलिवेरा के किक्स जितनी पावर है। और इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है सीक्वेंस जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा की हेड किक बनी लारियुश ने ब्लॉक भी कर ली, बट स्टिल वो वॉबल हो गया, क्योंकि एमएमए ग्लव्स में इतनी ज्यादा पैडिंग नहीं होती और चार्ल्स की किकिंग पावर काफी अच्छी है। और हम शायद ये भी भूल रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा की पंचिंग पावर कितनी डेंजरस है। चार्ल्स का राइट क्रॉस एक स्नाइपर की तरह है, जिससे उसने जस्टिन गेची को ड्रॉप करा था। और मैक्स हॉलोवे भी इलिया के फेस पर अपना राइट क्रॉस लैंड कर पा रहा था, लेकिन मैक्स के पास चार्ल्स ओलिवेरा जितनी पंचिंग पावर नहीं है। और अगर चार्ल्स ने इलिया के ऊपर ये लैंड कर दिया तो मैं ये नहीं कह रहा कि चार्ल्स एक पंच से इलिया को नॉकआउट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर इलिया इतना फ्रीली प्रेशर नहीं कर पाएगा चार्ल्स को और उसकी स्ट्राइकिंग की रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर हम बात करें दोनों के जुजुत्सु स्किल्स की तो आई थिंक कि चार्ल्स के जुजुत्सु स्किल्स इलिया टोपुरिया से काफी ज्यादा सुपीरियर है। और अगर चार्ल्स एक बार भी इलिया टोपुरिया को ग्राउंड पर ले गया तो उसके अच्छे खासे चांसेस हैं फाइट सबमिशन से जीतने के। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद
हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमने कितनी बार चार्ल्स को क्लीनली हिट होते हुए देखा है और हमने कितनी बार इलिया टोपुरिया को एक पंच से अपने ओपोनेंट को सुलाते हुए देखा है। और अगर मेरे सर पे कोई बंदूक रख के मेरे से पूछेगा कि ये फाइट कौन जीतने वाला है, तो मैं ये फाइट जीतने के लिए इलिया टोपुरिया को ही पिक करूंगा बाय सेकंड राउंड नॉकआउट। लेकिन ये एमएमए है और स्पोर्ट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि चार्ल्स अपने केज कंट्रोल, अपनी रेसलिंग, अपने जुजुत्सु और अपनी पंचिंग पावर से हम सबको शॉक कर दे। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर हेड किक मारो या फिर आम बार, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।